जंगल में रानी नाम की एक बकरी अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन वो दोनों घास चर रही होती है कि तभी अचानक उनके सामने एक चीता आ गया। रानी रानी भागो। रानी डरते हुए भागकर झाड़ियों में छिप जाती है। बूढ़ी बकरी अपनी बेटी को तो भगा दिया, पर मैं तुझे नहीं भागने दूंगा। चीता ने झपटकर रानी की माँ को मार डाला। झाड़ियों के पीछे छुपी रानी अपनी माँ को चीता के हाथों मरता हुआ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ को उस दरिंदे ने मार डाला, मैं अनाथ हो गई। रानी रोती हुई अपनी जान बचाकर जंगल में चली गई। उधर चीता मांस का टुकड़ा लेकर नदी की ओर जाने लगा। पहले ताजा मांस खाकर भूख मिटा उहंगा, फिर ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊं। कुछ ही देर में चीता मांस खा गया और उसके बाद नदी का ठंडा पानी पीने लगा। तभी अचानक तालाब से काला धुआं उठने लगा। तो तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ चीते। परंतु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी अभी जिस बकरी को मार के तूने खाया है, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो बकरी तू मेरा शिकार थी। समझ ले, आज तू मेरा शिकार है। और पलक झपकते ही राक्षस ने चीता को मार दिया। बकरी का मांस खाकर कोई चीता इस नदी से पानी पिएगा, तब मैं तांत्रिक की कैद से आजाद हो जाऊंगा। यही कहा था उस तांत्रिक ने, देखो अब मैं आजाद हो चुका हूँ। कई साल पहले जंगल के तांत्रिक ने राक्षस के पिता को मारकर इसे अनाथ बनाकर तालाब में कैद कर दिया था। परंतु अब ये आजाद हो चुका है। पता नहीं अब इसका कहर किस प्राणी पर गिरेगा। जंगल वासियों तुम्हारे कारण में अनाथ हुआ था और तुम्हारे कारण ही इस नदी में कई वर्षों तक कैद रहा। अब इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। एक एक करके मैं सभी प्राणियों को खा जाऊंगा। धर रानी बकरी जो अब अनाथ हो चुकी थी, वो अकेली जंगल में भटकती हुई एक हाथी के पास पहुंचती है। हाथी भाई, मैं अनाथ बकरी हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कृपा करके मुझे अपने घर में शरण देके मेरी रक्षा कीजिए। बकरी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। मुझ में ताकत तो है लेकिन दिमाग नहीं है, इसलिए मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दे रानी। निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक हिरनी मिलती है। हिरनी आंटी, एक चीते ने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मारकर मुझे अनाथ कर दिया। क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हो? मुझे खेद है बेटी, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। एक नारी होकर आप एक बेसहारा नारी की मदद नहीं करोगी आंटी। बिटिया, जंगल की दुनिया अलग है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही जीते हैं। मुझे माफ कर दो रानी। निराश होकर मदद की उम्मीद के साथ आगे बढ़ने लगती है। मुझे मदद के लिए राजा के पास जाना चाहिए। मदद की उम्मीद लेकर राधा शेर सिंह के पास जाती है। महाराज, मैं अनाथ बकरी हूँ। मेरी माँ को एक चीते ने मार दिया है। तुम्हारा जन्म शिकार होने के लिए हुआ है और हमारा जन्म शिकार करने के लिए हुआ है, और जिसकी फरियाद लेकर तू आई है वो मेरा चचेरा भाई है चीता। आपका चचेरा भाई है? सिर्फ चीता ही नहीं, बाघ, चीता और शेर सब चचेरे भाई होते हैं। ये तुझे नहीं मालूम? क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं यहाँ किसी की शिकायत करने के लिए नहीं, पनाह मांगने के लिए आई हूँ। एक बकरी होकर तूने कैसे सोच लिया कि तू एक शेर के साथ रह सकती है? मुझ पर दया कीजिए महाराज। मैं तुझे इस जीवन से सिर्फ मुक्ति दे सकता हूँ। मदद नहीं जीना चाहती है तो चली जा यहाँ से रानी। यहाँ से भी निराश होकर चली जाती है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल में जीने लगती है। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। उधर तालाब से आजाद होकर राक्षस जंगल में आतंक मचाने लगता है। जंगल के तांत्रिक ने राक्षस के पिता को मार दिया था। इसकी रंजिश रखते हुए राक्षस जिस प्राणी को उसके माता पिता के साथ देखता था, उसी क्षण माता पिता को मारकर उस प्राणी को अनाथ बना देता था।
मैं इस जंगल के सभी माता पिता को मार दूंगा, सबको अनाथ बना दूंगा। जंगल में डर का माहौल छाया हुआ था। एक दिन शेर सिंह सभा बुलाकर बैठा था। ऐसा कौन है जो माता पिता को मारकर बच्चों को अनाथ कर रहा है? महाराज, ये काम उसी राक्षस का है जिसे वर्षों पहले हमारे तांत्रिक ने नदी में कैद कर दिया था। तो क्या वो आजाद हो चुका है? हाँ महाराज, उसे लगता है हमने उसे अनाथ कर दिया था, इसलिए वो जंगल के सभी माता पिता को मार रहा है। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। हम ठहरे जानवर और वो राक्षस, हम उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। एक बात कह महाराज, कहो क्यों ना उसी तांत्रिक की मदद लिया जाए जिस तांत्रिक ने इसे कैद किया था। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सच में तुम चालाक लोमड़ी हो। उसी क्षण सारे प्राणी तांत्रिक के पास जाते हैं। बाबा की जय हो। क्या वो राक्षस कैद से आजाद हो गया है? आप अंतर्यामी हो बाबा, वो राक्षस वापस आ गया है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो वो हम सबको मार डालेगा। तुम्हारा भी तो यही मानना है ना शेर सिंह की ताकतवर का जन्म मारने के लिए और कमजोर का जन्म मरने के लिए हुआ है। अगर जंगल का यही नियम है तो नियम का पालन करो। राक्षस ताकतवर है, उसे कमजोर को मारने का पूरा अधिकार है। मेरी विचारधारा गलत थी, मुझे क्षमा कीजिए बाबा और हमारी मदद कीजिए। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा क्यों बाबा? हम तांत्रिक लोग की कैद से जो आजाद हो जाता है, हम दोबारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा बाबा। इसका एक उपाय है, तुम्हें एक ऐसी अनाथ बकरी खोजनी होगी जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार दिया गया हो। ऐसी एक बकरी को मैंने देखा है। अगर वो बकरी अपनी मर्जी से नदी में कूदकर जान देगी तो ही वो राक्षस जलकर राख हो सकता है, लेकिन वो बकरी अपनी मर्जी से खुद की जान देगी। पता नहीं, लेकिन उस अनाथ बकरी का विश्वास और जानवरों के प्रति प्रेम और दया की भावना ही राक्षस को जला सकती है, और अगर उस बकरी ने इनकार किया तो उस अनाथ बकरी को राजी करना ही होगा। इसके अलावा राक्षस का अंत नहीं हो सकता। ये सुनकर शेर सिंह और उसके साथ ही अनाथ बकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद उन्हें रानी दिखाई देती है। सब उसके पास जाते हैं। महाराज, आप यहाँ क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं बकरी, कुछ ठीक नहीं है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकती हो बेहन। शेरनी माँ, मैं भी मदद मांगने के लिए महाराज और सारे प्राणियों के पास गई थी, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सभी प्राणी अनाथ बकरी से मदद की गुहार लगाते हैं, मगर बकरी इनकार कर देती है। इसलिए सारे प्राणी मायूस होकर जाने लगते हैं। तभी अचानक बाबा प्रकट होते हैं। बाबा, हाँ बेटी, इन्हें मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है। क्या आप चाहते हो मैं इनकी मदद करूं? दुनिया में अगर सब मदद करना बंद कर देंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। समझ गई बाबा। इन खूंखार जानवरों से बचाने में अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती बाबा। हाँ बेटी, मैं चाहता हूँ तुम इनकी मदद करके जानवर को जिंदा रखो। मुझे क्षमा कर दो रानी बकरी, मैंने तुम्हारे अनाथ होने का दर्द नहीं समझा, लेकिन आज जब वो राक्षस जंगल के सारे प्राणियों को अनाथ बना रहा है तब मुझे एहसास हो रहा है कि अनाथ होना कितना दर्द भरा होता है। बेटी, अब केवल तुम ही हो जो जंगल के प्राणियों को अनाथ होने से बचा सकती हो। मैं जानती हूँ कि अनाथ होना क्या होता है। मैं आप लोगों की मदद करूँगी। फिर रानी बकरी सभी प्राणियों के साथ नदी किनारे पर जाती है और जैसे ही वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक राक्षस प्रकट होता है। बकरी, तू तो वही बकरी है ना जिसे इन जानवरों ने अनाथ कर दिया था। मैं वही बकरी हूँ।
तेरी माँ को तेरी नजर के सामने मार दिया था, फिर भी तू इनकी मदद करने आई है। दुनिया में सब मदद करना बंद कर देंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तू इन वैश्यों के लिए अपनी जान क्यों दे रही है मूर्ख? क्योंकि मैं अनाथ होने का दर्द समझती हूँ। जब मेरी आंखों के सामने चीते ने मेरी माँ को मार डाला था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही थी वो तुम नहीं समझ सकते। जब तुम उनके माता पिता को उनकी आंखों के सामने मारते होंगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ये दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। रानी की बात सुनकर राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनाथ बकरी, आज तूने मेरी आंखें खोल दी है। अब तुझे अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं किसी भी जानवर को अनाथ नहीं करूँगा। सच? हाँ, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था, पर अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचूंगा। शुक्रिया राक्षस जी, खुश रहो, आबाद रहो। राक्षस के गायब होते ही शेर सिंह ने जंगल के सभी जानवरों से कहा, जंगल वासियों, आज मैं अपने जंगल का कानून बदल रहा हूँ। आज के बाद जंगल का कोई भी ताकतवर प्राणी किसी कमजोर प्राणी को नहीं मारेगा, कोई किसी को अनाथ नहीं करेगा और सब एक दूसरे की मदद करके जानू वारिद को जिंदा रखेंगे। शेर सिंह का ये ऐलान जंगल वासियों के दिलों को छू गया। अब जंगल शांति का प्रतीक बन चुका है। अब जंगल में खुशियाँ छा गई है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। शुक्रिया, धन्यवाद।